आप पढ़िए पहले अंधभक्ति बात मत कीजिए, पढ़िए पहले पढ़िए आप सुने पहले, आप एक ही नहीं पढ़िए पहले, और दूसरे एक बूंदे आप स्पेशल आपने बनाया था 8 दिन के अंदर बह गया था। और आपकी सरकार धर्म और राजनीति का दूसरी बात, आपकी सरकार बिल्कुल तरह से ये बहुजन विरोधी, ये पिछड़ा विरोधी है, ये आहिर गर्री कुर्मी कोरी भर तुम्हारा कहा लोहार खटिक पासी केवट बिन मल्लत जुला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान नहीं तेरी तमुरी साख सैनिक आपकी सरकार में सिर्फ जातिवाद था, यादव के अलावा किसी की सुनवाई नहीं होती थी। आज भी वही है। देश का विकास मोदी जी जैसा कोई नहीं कर सकता है। जब से मोदी सरकार है, न कोई दंगा हो रहा है, न कोई फसाद हो रहा है, सब कुछ वो देखिए विनाश सिर्फ आप लोगों की निगाह में है। मोदी जी ने इतना मीडिया को खरीद लिया। आज जिस डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, जो मोदी पूरी तरह से जो मीडिया को खरीद कर रखा है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज पता है एक देश का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा पढ़ा लिखा नेता उसको पप्पू कहते हो, और जो देश का अनपढ़ जुमलेबाज नेता उसको देश का प्रधानमंत्री आप कहते हो। जब मणिपुर में यह घटना बनी तो ये शेर कहाँ कोने भुसैले में घुसा बैठ रहा। जब किसानन के ऊपर गोली और कीला नीचे बिछाए गए तो यो शेर कहाँ घुसा बैठ रहा। पूरी बात हमका कर लिए दियो। जब आए दिन दंगा फसाद हो रहा है तो यो शेर कहाँ घुसा बैठ रहा। किसानन का आतंकवादी खानवादी बोल रहे हैं, यो तो शेर कहाँ घुसा बैठ रहा। इस शेर से हम ये सवाल कहना चाह रहे हैं कि जिस दहाड़ से आपने 15 लाख का वादा किया था और 60 वाला तेल 35 में कहा था, तो आज शेर अपना मुंह छुपा के किसी बिल में घुसा बैठा है। हम राजनीति कर रहे हैं मुद्दों की, ना कि धर्म की। 24 को लेकर थोड़ा सा मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी चर्चा हो, लोगों तक बात पहुँचे। 400 पार आप कह रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आम जनता के? जो मुद्दे, आप राष्ट्रवाद हटा लीजिए, आस्था हटा लीजिए, हिंदू मुस्लिम हटा लीजिए, उसके अलावा मुद्दे क्या हैं आपके पास जो जनता के बीच आ रहे कि वो आपको 400 पार पहुंचाएं? सर, पहली तो जो बात है कि ऑप्शन ही नहीं है कोई। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विपक्ष को आप कोई लायक नहीं मान रहे हैं भाई। सर, योग्यता ही नहीं है, योग्यता नहीं है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कम टू द पॉइंट एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपसे मैंने बता दिया कि इस पिक्चर का हीरो गोविंदा है। मैंने शुरू में बता दिया इस पिक्चर का हीरो गोविंदा है। तो आप जब पिक्चर स्टार्ट करोगे ना, तो पहले देखोगे गोविंदा इस पिक्चर के हीरो, तो आपकी सारी नजर गोविंदा पे रहेगी। उसके पीछे चाहे जितना अच्छा कोई डांस करता हो, आप उसको नहीं देखोगे ना, क्योंकि आपको पहले दिमाग में भर दिया गया है कि इस पिक्चर का हीरो गोविंदा है। ठीक है ना? तो आप सिर्फ गोविंदा को देखो, अरे विलन ने गोली मार दिया। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने इतना मीडिया को खरीद लिया, आज जिस डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, जो मोदी पूरी तरह से जो मीडिया को खरीद कर रखा है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से आज पता है एक देश का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा पढ़ा लिखा नेता उसको पप्पू कहते हो, और जो देश का अनपढ़ जुमलेबाज नेता उसको देश का प्रधानमंत्री आप कहते हो। पहले विपक्ष ये क्लियर करे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पहले इसको क्लियर कर दिया जाए। इसलिए जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी जितनी सीटें हैं उस पे अपनी सीट पे जो है प्रत्याशी ही नहीं उतारा है। बहुमत के लिए ये लोग लड़ ही नहीं रहे हैं, ये तो बिना बहुमत के लड़ रहे हैं। जीतने के बाद अभी इनकी प्रधानमंत्री के लिए आपस में ही तू मैं होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लालू जी का परिवार अलग प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अखिलेश जी अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और ममता बनर्जी अलग। सब लोग कह रहे हैं देश का विकास करना है, इसलिए लगे। देश का विकास मोदी जी जैसा कोई नहीं कर सकता है। जब से मोदी सरकार है, न कोई दंगा हो रहा है, न कोई फसाद हो रहा है, सब कुछ वो देखिए विनाश सिर्फ आप लोगों की निगाह में है। बाकी सबसे ज्यादा अगर संतुष्ट समय है तो जाए वो आप चुप रहिए, आपको बोलने का समय मिला था, हम नहीं बोले थे। सुनिए, रुकिए, पहले हमारी बात पूरी होने दीजिए, रुकिए। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, दोनों इस समय मोदी सरकार में संतुष्ट हैं। एक चीज और सुनिए, अभी मुख्तार अंसारी जी और अतीक अंसारी जी मरे हैं, इनकी पार्टी उनको जो है शहीद का और उसका तमगा दे रही है। ये क्या है? एक गुंडे को अगर शहीद और उसका तमगा दिया जा रहा है, जो कृष्णानंद राय के ऊपर 600 गोलियां चलवाता है, उसकी जानकारी सबको है खुलेआम, उसको अगर शहीद बताया जा रहा है तो क्या है? ये धर्म नहीं है तो और क्या है? इसका जवाब दीजिए। दुर्भाग्य है। हाँ, ठीक है, लेकिन आप शायद जानते होंगे मुख्तार अंसारी के, अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, उनके दादा नाना को देखेंगे, फैमिली बैकग्राउंड देखी जा रही है। उपराष्ट्रपति उनके परिवार से थे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है इसको भी बताइए। हत्या हुई थी कि नहीं? उस पे दंगा होते थे कि नहीं? मऊ में जब दंगा हुआ उसमें यादव ब्राह्मण और
ठाकुर चीन के नहीं मारा गया, उसमें सभी लोग मारे जवाब ले गए लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं कैटेगरी में आते हैं, वो सेफ हैं, उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। लेकिन अभी सवाल लेते हैं, कह रहे हैं कि मोदी राज में देश जो है सबसे ज्यादा खुश है। जो उन्होंने कहा था कि मोदी जी शेर हैं, शेर बताइन भैया। तो अब हमारी बात में समझो, जब मणिपुर का घटना, अब पूरी हमारी बात, जब मणिपुर में यह घटना बनी तो ये शेर कहाँ कोने भुसैले में घुसा बैठ रहा। जब किसानन के ऊपर गोली और कीला नीचे बिछाए गए तो ये शेर कहाँ घुसा बैठ रहा। पूरी बात हमका कर लिए दियो। जब आए दिन दंगा फसाद हो रहा है तो यो शेर कहाँ घुसा बैठ रहा। किसानन का आतंकवादी खानवादी वाला रहे यो तो शेर कहाँ घुसा बैठ रहा। इस शेर से हम ये सवाल कहना चाह रहे हैं कि जिस दहाड़ से आपने 15 लाख का वादा किया था और 60 वाला तेल 35 में कहा था, तो आज शेर अपना मुंह छुपा के किसी बिल में घुसा बैठा है। हम राजनीति कर रहे हैं मुद्दों की, ना कि धर्म की। और ये शेर बहुत चिल्ला रहे हैं, शेर बहुत चिल्ला। ऐसा शेर कौन काम कर दिए शेर, यो बताओ हमका। कोई भी काम का इसमें बतावे हो। कोई काम कोई गिनवा दी, काम का सवाल। काम तो हम सामने दिखा रहे हैं, काम को छोड़िए सर। पहले बात आप रुको। अब जैसे ही कहें कि योगी राज में सब कुछ सुरक्षित है, मोदी राज में सब कुछ। एक ब्रजभूषण जी हैं, इनकी सब पार्टी हैं, जो दिल्ली में जो बैठे रहे खेल खिलाड़ी जो हमारे रहे, शोषण हत्या करी, मगर अब अदर पार्टी होता तब कोई प्रूफ नहीं है उस चीज का, कोई प्रूफ नहीं है। अब उसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया। जब इनके पार्टी हम कर रहे हैं। अब हमारे पास एक शांति। जब ये कह रहे हैं कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ जब ऊपर से नीचे तक लतियाए बैठी हो, जब पकड़ जा तो ठीक है, नहीं पकड़े जा रहे तो पैदल पीछे सारा खींचे ले रहे पुलिस आला कमान से लेके ऊपर। हम कहीं रहना है, हमारे स्कूल है तो जितने टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम कह दे कि लौंडा पास हुए चाहिए, तो पास कह के दो नहीं, नौकरी तुमका लात मार के भगा दे। वही फंडा बीजेपी सरकार के मोदी जी अपनाए हैं कि हमका यहाँ जिताना है, ना जिताया तो समझ लो कि तुम्हारा कुर्सी गवे अलग से पहले अलग से जाइए। अगले सवाल पे आते हैं। क्या लग रहा है कि बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह से युवाओं का देश है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त है, बेरोजगारी पे भी तो बात होनी चाहिए। नहीं, बेरोजगारी पे उस पे भी सरकार काम कर रही है, और उस पे 10 साल में नौकरियां मिली हैं। उसमें हम लोगों परिवार के भी लोग अध्यापक हुए हैं। नौकरी ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। प्रोपोगंडा विपक्ष का है, सिर्फ उसको फैलाया जा रहा है, जैसे कोवैक्सीन पे फैलाया जा रहा है। कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि मतलब कोविशील्ड से हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। प्रोपोगंडा सिर्फ ये विपक्ष का एक प्रोपोगंडा है, चुनावी मुद्दा है। एक चीज और भी है, अगर विपक्ष कुछ सवाल करता है तो ये प्रोपेगंडा क्यों नाम दे दिया जाता है? भाई, जब प्रोपोगंडा रहता है तो उसको नाम नहीं, मतलब आप लोग ये वही लोग हैं। हम करे तो रासलीला, हम करे तो तुम करो तो रासलीला, हम करे करेक्टर ढीला। और इन्होंने जैसे बात इस हाईवे की बार बात कर रहे हैं ना, इसकी पहली जमीन ताला बेहटा में पता कर ली थी, राम खिलौन यादव जी ने इसके पहले जीती दी थी। ये हमारे नेता श्री अखिलेश यादव के शासनकाल में पास हुई थी। आप पढ़िए पहले अंधभक्ति बात मत कीजिए, पढ़िए पहले आप सुने पहले, आप एक ही नहीं पढ़िए पहले। और दूसरे एक बुंदेल इस पे आपने बनाया था, 8 दिन के अंदर बह गया था। और आपकी सरकार धर्म और राजनीति का दूसरी बात, आपकी सरकार बिल्कुल तरह से ये बहुजन विरोधी, ये पिछड़ा विरोधी है। ये आहिर गर्री कुर्मी खोरी भर तुम्हारा कहा लोहार खटिक पासी केवट बिन मल्ला जुला दुबी अंसारी शेख सैयद पठान नहीं तेरी तमुरी साख आपकी सरकार में सिर्फ जातिवाद था, यादव के अलावा किसी की सुनवाई नहीं होती थी। आज भी वही है, आज भी वही सरकार में है। हिंदू मुस्लिम और यादव, मुस्लिम और यादव के अलावा अखिलेश सरकार में और किसी की सुनवाई नहीं होती थी। इनके अलावा अधिकारी ताहत तरस्त थे, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जो हो, जिसको जब चाहते थे रात दिन में बेइज्जत कर देते थे। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा खामियां थी। आज वही योगी सरकार में सारी खामियां दूर हुई है। योगी सरकार में सभी सुरक्षित है। योगी सरकार में बता रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सत्ता दलाल बनाती विपक्ष नेता। डॉक्टर लोहिया ने कहा था सत्ता दलाल बनाती विपक्ष नेता। आज जो सत्ता के सामने लड़ रहा है, चाहे हम जनता हो चाहे हम जैसे छोटे कार्यकर्ता नेता हो, वही असली नेता है। और अभी हमने इसे योगी की बात कही है। आप भी बताइए, राज्यसभा चुनाव में इन्होंने खरीदने काम नहीं किया। मनोज ऊंचाहार के विधायक थे, उन्हें सचेतक बनाया गया था। ये आवश्यक है, इनको हमारी पार्टी इनको खरीदने काम नहीं किया। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? हमें लोग खरीद रहे हैं। ये भी तो है, बिके क्यों?
ये क्या बताएं, इन्होंने जात की बात की ना, ये वही लोग ये 3% लोग, ये 3% लोग सिर्फ देश को गुमराह किए, ये 3% लोग। और दूसरी बात, ये एंटीना वाले लोग, ये एंटीना वाले लोग 3% लोग हैं, ये एंटीना वाले ही लोग देश को गुमराह किए हैं। आप एंटीना मतलब एंटीना वाले लोग समझिए, 30%, ये 3% लोग 85% के ऊपर बात करें बेवकूफ बना के। मैंने क्या बताया, ये 3% लोग, इस 3% लोग, मैं बता रहा हूँ ना, 3% लोग, मैं बता रहा हूँ, यही समझ लो, 3% समझ लो, 3%। यही आपकी एंटीना की सोच फिर सपा सरकार को लेके डूबेगी, यही एंटीना की सोच सपा सरकार को लेके डूबेगी। और एक चीज मानिए, अखिलेश मुख्यमंत्री जी का अगर सत्यानाश और उनकी सरकार को ना आने का अगर कोई कारण है तो सिर्फ जातिवाद है। रोड पे निकल के उनके कार्यकर्ता तांडव मचाते हैं, इसलिए सरकार नहीं बनती है, जबकि मुख्यमंत्री जी का आम लोग भी समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो चौराहे पे जो है डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, इसीलिए कार्यकर्ता जो है दूरी बना लेते हैं। और एंटीना की बात कर रहे हैं, एंटीना की बात कर रहे हैं। एंटीना तो एक ऐसी बिरादरी है जो पूरे समाज को सुधारती है, ठीक है। एक चीज ये है, और क्या ये लोहिया के पगचिन्हों पे चल रहे हैं, लोहिया के पगचिन्हों पे चल रहे हैं, जिसका पूरा परिवार सांसद के लाइन में खड़ा है।